औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी सूरतिज़्ज़ुमर अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीसी किताबम मुतशाबिहम मसानिया तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा व मन युद्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह ज़ुमर से कुछ टेक्स्ट मैंने आपके सामने तिलावत किया है। कुरान मजीद की बहुत ही खूबसूरत आयात हैं जिनमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस, अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल फरमाया। बेहतरीन कलाम। जुमे के खुतबे में नॉर्मली आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनते हैं कि इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह। आपने इसे खैरुल हदीस इरशाद फरमाया, जबकि अल्लाह ने अहसनुल हदीस यानी दोनों के माना जो है बेहतरीन कलाम के ही हैं। तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया। ये बेहतरीन कलाम क्या है? किताबन, एक ऐसी किताब। अब जरा अल्फाज पे गौर करते जाएं साथ साथ। किताबन तो इस्म की हालत नसब इस्तेमाल हुई है और ये वाहिद इस्म की है, क्योंकि माशाल्लाह आपको पता है कि ये जो दो ज़बर आनी है ये या तो वाहिद इस्म पर आनी है, जमा मुकस्सर इस्म पर आनी है, उसकी हालत नसब पे आनी है। और किताब वाहिद है क्योंकि इसकी जमा कुतुब आपको आती है। किताबन मुतशाबिहन, फिर एक हालत नसब में इसम आ गया मुतशाबिहन। एक ऐसी किताब जिसकी आयात मिलती जुलती हैं। मसानी, जिसके मज़ामीन बार बार दोहराए गए हैं। तक़शइर्रु मिन्हु जुलूद, जुलूद कुलूब उसी वजन पे, यानी जिल्द की जमा जुलूद। तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिन्हें सुनकर उन लोगों के जो अपने रब से डरते हैं। एक ऐसी किताब है जिसकी आयात मिलती जुलती हैं, मज़ामीन बार बार दोहराए गए हैं और जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन लोगों के जो अल्लाह से डरते हैं। सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, फिर उनके जिस्म और उनके दिल नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ माइल हो जाते हैं। ज़ालिका हुदल्लाहि, ये है अल्लाह की हिदायत। यहदी बिही मन यशा, और जिसे चाहता है इसके ज़रिए हिदायत देता है। व मन युद्लिलिल्लाह, और जिसे अल्लाह ताला ही गुमराह कर दे तो फमा लहू मिन हाद, तो सुन ले कि उसको हिदायत देने वाला कोई नहीं है। कुरान मजीद से ही हिदायत मिलेगी जी, सीधी सी बात है। अगर कुरान मजीद से हिदायत नहीं मिल सकती तो फिर और कोई सोर्स नहीं है जी जिससे आप हिदायत हासिल कर सकेंगे। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यह भी वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया कि इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, अल्लाह की हिदायत, अल्लाह की रहनुमाई ही हकीकी रहनुमाई है। अल्लाह ने रास्ता दिखाना है, अल्लाह ने हिदायत देनी है, और वो ये कुरान है। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, यकीनन ये कुरान दिखाता है वो रास्ता जो बिल्कुल सीधा है। तो कुरान अगर पढ़कर, कुरान सुनकर अगर हिदायत नहीं आती तो फिर हिदायत बहुत मुश्किल है। तो हिदायत का सोर्स जो आप समझ लें कि वाहिद सोर्स जो हिदायत, फौरी हिदायत का सोर्स है, वो कुरान मजीद है। तो कुरान कम अज़ कम
इतना हक है कुरान का कि हम इसे पढ़ें तो इसे समझें, इसे सुने तो हमें इसकी समझ आए, और बिल्कुल ज़ाहरी यानी सतही एतबार पर इसकी हिदायत जो है हम अपने अंदर हासिल करते रहें। हाँ, जहाँ पर कुछ टेक्निकल कोई अहकाम का ताल्लुक़ है उसके लिए उलमा मौजूद हैं, हम उलमा की मोहताज रहेंगे, उनकी तरफ हम जाएंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे और अपने मसाइल का हल जो है वो इंशाल्लाह निकालने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद से जुड़ने की और इससे हिदायत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। नहीं जी, आज हम फिर अरबी पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे तो ये 6-7 दिन हमने क्या पढ़ा? 6-7 दिन हमने उर्दू ही पढ़ी है, सीधी सी बात है। एक आधे दिन बीच में अरबी पढ़ने की हमने कोशिश की थी, तो आज हम इंशाल्लाह ताला फिर थोड़ी सी अरबी पढ़ेंगे और इस अरबी में भी आपकी उर्दू का इम्तिहान होगा इंशाल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं जी। मैं इस्म के एराब के हवाले से आप लोगों से ये उम्मीद कर रहा हूँ आज के लेक्चर में कि आपको ये पता चल चुका है कि जब भी एराब का जिक्र होगा आपके जहन में ज़ेर ज़बर पेश नहीं आएगी। एराब सुनते ही किसी के मुंह से आपके जहन में 3 नाम आ जाएंगे, एक हालत रफ़ा, हालत नसब, हालत जर, या मरफू, मंसूब और मजरूर। यानी इस्म की 3 हालतें आपके जहन में फौरी तौर पर आ जाएंगी और साथ पूरी विंडो खुल जाएगी आपकी। जैसे कंप्यूटर पे जब काम कर रहे होते हैं तो किसी एक जगह आप क्लिक करते हैं तो पूरी विंडो खुल जाती है, तो एराब पर क्लिक करते ही पूरी विंडो आपके सामने खुल गई मरफू, मंसूब, मजरूर की, और आपको पता चल गया कि जो इस्म वाहिद होगा या जमा मुकस्सर होगा उसकी रफ़ा को 2 पेश के साथ शो किया जाएगा, नसब को 2 ज़बर के साथ शो किया जाएगा और जर को 2 ज़ेर के साथ शो किया जाएगा, और 2 ज़बर के बाद एक अलिफ का इजाफा हर इस्म में होगा सिवाय 2 तरह के अस्मा में। एक वो अस्मा जिनके आखिर में गोलता आ रही है और एक वो अस्मा जिनके आखिर में अलिफ और हमजा इकट्ठे आ रहे हैं। मुसन्ना इस्म हो चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, उसकी रफ़ा नसब जर हमने साउंड से पहचाननी है, कोई हरकत नहीं नोट करनी कि क्या हरकत आ रही है। मुसन्ना सुनते ही 2 साउंड्स हमारे सामने आ जानी चाहिए, एक आनी की और एक ऐनी की। आनी हालत रफ़ा होगी और ऐनी जो है ये हालत नसब और जर होगी। अब यहाँ पर आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ये कैसे पता चलेगा कि जी ऐनी जो है वो नसब है जर है दोनों के लिए है, तो कहाँ पे नसब इस्तेमाल हुआ है और कहाँ पे जर इस्तेमाल हुआ है। माशाल्लाह आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। सिंपली अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं कि हेल्प की जो हम 3 फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं उसमें दूसरी और तीसरी फॉर्म सेम होती है, हेल्प्ड, हेल्प्ड। अब कहाँ पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है और कहाँ पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है आप खूब पहचान लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि जी जैद हेल्प्ड हामिद, तो आप फौरन बताते हैं कि यहाँ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, और अगर मैं कहूं कि जैद वाज हेल्प्ड बाय हामिद, तो आप फौरन कहते हैं कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, लफ्ज़ वही है, हेल्प्ड। तो ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह जब अंग्रेजी में पता चल गया तो इंशाल्लाह अरबी में पता चल जाएगा। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐनी तो नसब और जर दोनों है, तो हमें कैसे पता चलेगा, आपको खूब पता चलेगा इंशाल्लाह ताला। जब सालिम मुज़क्कर इस्म हो तो उसकी 3 इराबी हालतें भी आपने हरकत से नहीं देखनी, हरकत बिल्कुल नहीं आपके जहन में आनी चाहिए। आपके जहन में 2 साउंड्स आ जानी चाहिए, एक ऊना साउंड और एक ईना साउंड। ऊना जो है रफ़ा वाली साउंड है और ईना जो है नसब और जर वाली साउंड है, और कहाँ पे नसब इस्तेमाल हुई है कहाँ पे जर इस्तेमाल हुई है ये भी इंशाल्लाह ताला आपको आगे पढ़ते हुए इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा। फिर इस्म अगर जमा सालिम मुअन्नस हो तो उसकी भी आपने इराबी हालतें हरकत से नहीं नोट करनी, ध्यान में रखिएगा। वो भी हमने 2 साउंड्स मुकर्रर की हैं, आतुन और आतिन। आतुन हालत रफ़ा होगी और आतिन जो है वो नसब और जर होगी। तो गोया हमारे पास 2 तरह के अस्मा आ गए। एक वो अस्मा है जिनकी इराबी हालतें हमने हरकत से पक्की करनी है, वो 2 किस्म के अस्मा है, एक वाहिद अस्मा है और एक जमा मुकस्सर अस्मा है। ठीक है, जब वाहिद और जमा मुकस्सर इस्म की बात हो तो फौरन आप हरकत पे जा सकते हैं, 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर दोनों में कॉमन है। लेकिन जब भी मुसन्ना की बात होगी, जब भी जमा सालिम मुज़क्कर की बात होगी, जब भी जमा सालिम मुअन्नस की बात होगी, तो अब आपने हरकत को बिल्कुल इग्नोर कर देना है और साउंड्स पर गौर करना है। आनी ऐनी, ऊना ईना, आतुन और आतिन।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबक आपका अल्हम्दुलिल्लाह पक्का है, और ये जो टाइम लगाया हमने इस पे इसलिए कि अब हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कंस्ट्रक्शंस और जुमले बनाने लगेंगे, और उसमें फिर पता चलेगा कि हमने यहाँ पर रफ़ा इस्तेमाल करनी है, ठीक है, और वाहिद की रफ़ा आएगी तो कैसे आएगी, मुसन्ना की आएगी तो कैसे आएगी, जमा सालिम मुज़क्कर की आएगी तो कैसे आएगी, जमा सालिम मुअन्नस की आएगी तो कैसे आएगी। ये सारी चीज़ें उस वक्त हमें इंशाअल्लाह ताला याद होंगी तो हम जुमले सही तरीके से बनाएंगे। आज जो मैं बात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो भी बहुत अहम बात है जी। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि इस्म, फेल और हर्फ, ये जो कलिमा की 3 अक़साम थी, तो इस्म की मार्केट में जब ग्रामर वाले गए तो उन्हें इस्म की मार्केट में 2 तरह के अस्मा मिले जी। इस्म की मार्केट में उन्हें 2 तरह के अस्मा मिले। एक किस्म थी जी, वहां पर जो टैग था वहां पर लिखा हुआ था मोरब अस्मा, मोरब अस्मा। अब थोड़ी सी मैंने कहा था ना आज अरबी पढ़नी है आपने, तो बस ये थोड़ी सी अरबी है। मार्केट में गए ग्रामर वाले, उन्होंने कहा जी अस्मा दिखाएं, तो उन्होंने कहा जी ये 2 तरह के अस्मा पाए जाते हैं, एक है मोरब और एक है मबनी अस्मा। दो तरह के अस्मा मिले, और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। आप मार्केट में जाएं, आज कोई कपड़ा लेने जाएं तो आपको 2 तरह के कपड़े नहीं मिलेंगे, आपको बेशुमार तरह के कपड़े मिलेंगे, आपकी सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगी। आप जूता लेने जाएं, आपको 2 तरह के जूते नहीं मिलेंगे, आपको पता नहीं कितनी तरह के जूते मिलेंगे। कोई भी चीज़ लेने जाएं आपको 2 तरह की चीज़ नहीं मिलेगी। तो बहुत आसान है। इस्म की मार्केट में सिर्फ 2 तरह के अस्मा पाए जा रहे हैं जी, एक मोरब है, एक मबनी है। फिर साथ ही उन्होंने ये बताया कि जो मोरब अस्मा है ये 98% मौजूद हैं जी मार्केट में, बहुत ज्यादा है। 98% मोरब अस्मा है, और मबनी अस्मा जो है वो सिर्फ 2% है। लेकिन हमारा मिजाज ऐसा है कि तवज्जो हमारी वो 2% की तरफ ही जाएगी कि जी 2% दिखाएं, वो क्या है। बहरहाल अब ये मोरब अस्मा और मबनी अस्मा, इनके बारे में आपको ये पता चल गया कि ये 2 तरह के अस्मा हैं। मोरब अस्मा की तादाद 98% है और मबनी अस्मा की तादाद 2% है, सिर्फ गिनती के अस्मा। अब इनमें फर्क क्या है? उन्होंने कहा जी ये जो मबनी अस्मा है ये इंतहाई ढीठ अस्मा है, ढीठ, टस से मस नहीं होते, पक्के अस्मा, जिस तरह फैक्ट्री से बन के आए हैं वैसे ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। हालत रफा में ये बिल्ट इन आए हमारे पास, जब इन्हें नसब में लेके गए तो ये वही के वही रहे, जर में लेके गए तो वही के वही रहे। इन्होंने अपनी तीनों हालतों में शक्ल नहीं बदली। तो ढीठ अस्मा जैसे आए तीनों हालतों में वैसे ही इस्तेमाल हुए, ठीक है जी। यानी सिंपल सी बात है, अगर मैं आपके सामने एग्जांपल रखूं कि माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं, सुबह जब ऑफिस जाते हैं तो ड्रेस उनका और होता है, ठीक है, शाम को घर आते हैं तो ड्रेस और होता है उनका, और रात को सोते वक्त ड्रेस और होता है। हमारे जैसे जो है वो एक ही ड्रेस में ऑफिस भी चले जाते हैं, घर में भी होते हैं और सो भी जाते हैं। तो ये जो मबनी अस्मा है ये 2% अस्मा है टोटल अस्मा के, जो तीनों हालतों में एक ही शक्ल में रहेंगे। मसलन अब ये चंद अस्मा है, मैंने कहा ना आप पूरी तवज्जो इसी पे होगी आपकी मबनी अस्मा पे। एक तो एग्जांपल्स दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि हम जो अस्मा को आगे पढ़ेंगे कोई मबनी अस्मा आएगा तो मैं बता दूंगा कि ये मबनी है। मबनी सुनते ही बस आपके सामने ये आना चाहिए कि ये वो अस्मा है जो तीनों इराबी हालतों में एक ही शक्ल में रहते हैं, अपनी शक्ल नहीं बदलते, ठीक। मसलन इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं जी। आप बहुत वाकिफ हैं इस लफ्ज़ से जी, हाजा। हाजा इस्तेमाल होता है
ये के लिए, दिस, हाजा। अब हाजा एक मबनी इसम है, तो हाजा जब इसम है तो वो तीन हालतों में पाया जाएगा जी, सीधी सी बात है। इसम है तो उसकी तीन इराबी हालतें होंगी, रफा नसब जर। तो आपसे पूछा जाए कि जी हाजा, इसकी तीनों इराबी हालतें क्या होंगी, तो आप कहेंगे जी हाजा, हाजा, हाजा। तो ये तीनों हालतों में एक रहेगा, इसलिए हमने इसे मबनी कह दिया। ठीक हो गया। इसी तरह आपने देखा जी कि एक लफ्ज है अल्लज़ी, जो के माना में इस्तेमाल होता है, जो। ठीक है। अल्लज़ी जब तीनों हालतों में अरबी जुबान में इस्तेमाल होगा तो अल्लज़ी, अल्लज़ी और अल्लज़ी ही रहेगा, ना अपनी शक्ल बदल रहा है ना इसमें कोई चेंज आ रही है। आप देख रहे हैं, तो ऐसे अस्मा जो है मबनी होंगे। अभी मैं आपको यहां पर मबनी नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ आपको तारुफ करवा रहा हूं कि मबनी अस्मा सुनते ही आपके जहन में ये बात फौरन आ जानी चाहिए कि ये 2% अस्मा है अरबी जुबान के। ठीक है। खास खास अस्मा है, वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें बता दिया जाएगा। बस बात जो याद रखनी है आपने मबनी अस्मा के बारे में वो ये है कि ये तीनों इराबी हालतों में एक ही शक्ल में रहते हैं, अपनी शक्ल नहीं बदलते। क्लियर हो गया जी। अब हम चलते हैं जरा मोरब अस्मा के बारे में। मोरब अस्मा जो कि बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, 98% बहुत बड़ी तादाद है। यानी आप सारी जिंदगी भी अरबी पढ़ते रहना तो मोरब अस्मा को कवर नहीं कर सकते, ठीक। तो बहुत बड़ी तादाद में। अब ये मोरब अस्मा जो है ना, इनकी फर्दर डिवीजन है जी। मोरब अस्मा मजीद 2 किस्म में पाए जाते हैं जी। एक इनकी किस्म है मोरब मुनसरिफ अस्मा। इनकी तादाद है तकरीबन 85%। अब आपकी तवज्जो 13% पे होगी। 85% मोरब मुनसरिफ अस्मा है, बहुत बड़ी तादाद। और अगर आप अरबी पढ़ते रहें तो आप मोरब मुनसरिफ अस्मा को ही कवर कर लें, बड़ी बात है। तो 85% मुनसरिफ अस्मा है जो कि मोरब अस्मा की एक किस्म है, और ये वो अस्मा है जो तीन हालतों में तीन शक्लों में आते हैं। अभी जो हमने मुख्तलिफ अस्मा की इराबी हालतें देखी हैं, आपने देखा होगा कि उसमें एक वाहिद इस्म था और एक जमा मुकस्सर इस्म था, जो कि तीन हालतों में तीन शक्लों में हमें नजर आया। मसलन कलमुन, कलमन, कलमिन, तीन शक्लें होगी ना। अकलामुन, अकलामन, अकलामिन। तो गोया मोरब मुनसरिफ अस्मा जो होंगे वो ये वाहिद और जमा मुकस्सर अस्मा को डील करेंगे। ठीक हो गया। 85% अस्मा होंगे और तीन हालतों में तीन शक्लें इख्तियार करेंगे, और यही एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। मसलन कलम, इसकी रफा हो गई जी कलमुन, नसब हो गई कलमन, और जर हो गई कलमिन, और फिर इसी तरह इसकी जमा मुकस्सर होगी जी अकलामुन, अकलामन और अकलामिन। तो अब तक जितने भी हमने अस्मा किए ना प्रैक्टिस में, वो सब के सब मोरब मुनसरिफ अस्मा थे। मैंने 85% को कवर किया, ना मैंने मबनी डिस्कस किया, आपसे बिल्कुल जिक्र नहीं किया कभी, और ना ही मोरब अस्मा की दूसरी किस्म उसको डिस्कस किया, जो कि अब मैं करने लगा हूं आपके सामने। और वो नागुज़ीर है, ज़रूरी है, इसलिए कि कल माशाल्लाह आप में से एक स्टूडेंट ने कुछ वर्किंग मुझे करके दिखाई थी एग्जाम्पल्स के हवाले से। तो उसमें एक एग्जाम्पल ऐसी आई थी जो कि 85% में नहीं थी इस्म के हवाले से। तो उस वक्त फिर मेरे जहन में यह आया कि अब ये वक्त है कि मैं आपको मोरब अस्मा की जो फर्दर डिवीजन है वो बता दूं। तो जितने भी अस्मा हमने कल किए, आपको वोकैबुलरी जितनी भी दी गई सब मोरब मुनसरिफ अस्मा की वोकैबुलरी थी। ठीक हो गया। अब जो मोरब अस्मा की दूसरी किस्म है वो है जी मोरब गैर मुनसरिफ
तो कोई नया नाम नहीं आपको याद करना पड़ा। जिस तरह हाजिर के साथ गैर हाजिर हो जाता है, उसी तरह मुनसरिफ के साथ गैर मुनसरिफ। तो 85% मुनसरिफ अस्मा हो गए और 13% गैर मुनसरिफ अस्मा हो गए। ठीक हो गया। अब यहां तक जरा सबक को दोहरा लें। 100% अस्मा की बात हम कर रहे हैं। दो तरह के अस्मा मिले हमें, एक 98% अस्मा जिन्हें हमने मोरब अस्मा का नाम दिया, एक 2% अस्मा जिन्हें हमने मबनी अस्मा का नाम दिया। मबनी सुनते ही आपके जहन में आया कि ढीठ तरीन अस्मा जैसे आए तीनों हालतों में वैसे के वैसे रहे। हाजा हाजा हाजा, अल्लजी अल्लजी अल्लजी, अल्लजीना अल्लजीना अल्लजीना, जालिका जालिका जालिका। ठीक, वो मजीद आगे हम पढ़ेंगे, तो 2 एग्जांपल मैंने और बीच में डाल दी। जो मोरब अस्मा है 98%, उनकी मजीद 2 किस्में हैं, एक मुनसरिफ है और एक गैर मुनसरिफ है। तो मुनसरिफ सुनते ही आपके जहन में ये आ जाना चाहिए कि 3 हालतें और 3 शक्लें, 3 हालतें 3 शक्लें, और अलामत उनकी 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर, 7 अलामत भी आपके सामने आ गई। ठीक हो गया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मोमिन सुनते ही, मुस्लिम सुनते ही एक अलामत जहन में आ जाती है। अलामत क्या है जी, मुस्लिम की या मोमिन की? पता है अलामत जिससे पहचाना जाता है? नमाज। मुसलमान हिंदू इकट्ठे बैठे हो, पता नहीं चलता दोनों में से कौन मुसलमान है कौन हिंदू। आजकल पता चलता है जी। अभी आप देख रहे हैं मैचेस में होता रहता है, कोई पता नहीं चलता जी कौन क्या है। पता कैसे चलेगा कौन मुसलमान है? पता ऐसे चलेगा कि जैसे ही नमाज का वक्त होगा तो जो शख्स आपको बेचैन नजर आएगा, जिसकी ख्वाहिश होगी कि मैं जल्द अज जल्द फारिग हूं और नमाज अदा करूं, वो मुसलमान होगा, वो मोमिन होगा। तो अलामत से पहचाना जाएगा। यानी हो ही नहीं सकता कि कोई शख्स मुसलमान हो और वो नमाज ना पढ़े, ये तो नामुमकिन है ना। ठीक है ना, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमा दिया कि मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। पता ही यहां से चलता है। तो अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो क्या है? ठीक है, मुसलमान की अलामत नमाज है, सही है। तो अलामतें हमारी नॉन मुस्लिम जैसी हैं। ठीक है, कहलाएंगे हम मुसलमान ही। वो जो एक वाकया सुनाया जाता था ना हमें कि पार्टीशन से पहले जब मुसलमान, हिंदू, सिख सब इकट्ठे बैठा करते थे, तो एक मरतबा इसी तरह की बैठक लगी हुई थी, तो नमाज का वक्त हो गया जी। मुसलमान बुजुर्ग थे, वो उठकर बड़ी मुश्किल से नमाज की तरफ चले गए। हिंदू सिख वहीं बैठे रहे, लेकिन 2 नौजवान मुसलमान जो थे वो भी वहीं पर बैठे हुए थे। तो वहाँ पर एक सिख जो था वो उन्हें दोनों को ऑब्जर्व कर रहा था। उसे बात समझ नहीं आई, उससे रहा नहीं गया, वो बोल ही पड़ा, यार के नमाज का वक्त हुआ तो जो मुसलमान थे वो तो नमाज पढ़ने चले गए, हिंदू जो है वो यहीं पर बैठे हैं, वो शख्स नहीं गया वो हिंदू है, वो शख्स नहीं गया हिंदू है, वो और मैं, हम इसलिए नहीं गए कि हम सिख हैं। भाई द वे तुम दोनों का मजहब क्या है? तो गोया नमाज अलामत है मुसलमान की और मोमिन की। तो ये जो तनवीन है ना, डबल हरकत, ये अलामत है मुनसरिफ इस्म की। मुनसरिफ इस्म को पहचानना अपने तनवीन से है। अब हम आते हैं जी गैर मुनसरिफ अस्मा की तरफ, कि गैर मुनसरिफ अस्मा इनकी तादाद 13% है और इन पे तनवीन नहीं आएगी, इन पे तनवीन नहीं आएगी। एक बात, मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, और वो जो आपके एग्जांपल देती जो सवालात आपके जहन में चलने शुरू हो जाएंगे ना, उनका जवाब मैं बाद में दूंगा।
मैं सिर्फ अभी 2 या 3 एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं गैर मुनसरिफ अस्मा की। उनके बारे में एक बात तो आपने ये नोट करनी है कि इन पे तनवीन नहीं मैं डालूंगा, ठीक है। मसलन मैं एक एग्जांपल रख रहा हूं, मैं कह रहा हूं जी आदम। आदम को जानते हैं ना, जानते हैं आदम को जी। आदम एक गैर मुनसरिफ इस्म है जी। तो मैंने अर्ज किया कि गैर मुनसरिफ इस्म पर तनवीन नहीं आएगी, डबल हरकत नहीं आएगी, तो मैं इसकी हालत रफा बोलना चाहता हूं तो क्या बोलूंगा? आदा मुंह, ठीक है। परेशानी शुरू होगी, मुझे नजर आ रही है चेहरों से कि आदम कहां से आ गए। आदम आए तो हम आए हैं। आदम, अब जाहिर बात है आदम ने हालत नसब में भी आना है। आदमा, आप कहेंगे जी अलिफ डालते रहे थे आप, तो अलिफ कहां डालता था मैं? 2 ज़बर के साथ डालता था ना, 2 ज़बर के साथ। तो जब ज़बर ही एक निकल गई तो मैं अलिफ क्यों डालूं? सही। अब आदम तीसरी हालत में भी आएगा। अब आपका रूल बता रहा है कि जर में ये होना चाहिए आदमी, लेकिन जर में भी ये आदमा होगा। गोया गैर मुनसरिफ इस्म के बारे में 2 बातें आपने याद रखनी है पक्की, 2 बातें। नंबर 1 कि इन पे तनवीन नहीं आएगी, डबल हरकत नहीं आएगी। आ रही है डबल हरकत? नो। और दूसरी बात यह कि हालत जर में भी ये जबर के साथ आएंगे। हालत जर में ये जेर नहीं होंगे, हालत जर में ये जेर नहीं होंगे। हम इन्हें लेके आएंगे जेर में, बेफिक्र रहें, एक वक्त आएगा हम इन्हें भी जेर करेंगे। लेकिन ओरिजिनली जो ये अवेलेबल है तनवीन के बगैर आएंगे और हालत जर में जेर कबूल नहीं करेंगे। तो गोया अब जरा पिक्चर एग्जांपल्स मैं मजीद देता हूं, पिक्चर जरा पूरी कर लें। अस्मा की 2 मेन कैटेगरीज, मोरब और मबनी। तादाद क्या? 98%, 2%। मबनी अस्मा गिनती के अस्मा, तीनों हालतों में एक ही शक्ल में रहेंगे, हाजा हाजा हाजा। असल गुफ्तगू चलेगी हमारी मोरब अस्मा पर। मोरब अस्मा की 2 किस्में, मोरब मुनसरिफ अस्मा और मोरब गैर मुनसरिफ अस्मा। मुनसरिफ अस्मा की तादाद 80% और 3 हालतों में 3 शक्लें, 3 हालतों में 3 शक्लें। गैर मुनसरिफ अस्मा तादाद 13% और 3 हालतों में 2 शक्लें, 2 शक्लें, 2 शक्लें। तनवीन भी नहीं आई और हालत जर में जेर भी नहीं आई। तो अब आपकी एग्जांपल जो कल थी मैं उसको सामने रख रहा हूं। ये तो वाहिद इस्म की एग्जांपल होगी ना, एक मैं जमा की भी एग्जांपल दे दूं, क्योंकि ये मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ जो सिर्फ वाहिद और जमा मुकस्सर के हवाले से हमने देखना है, ठीक है। मस्जिद की जमा क्या आती है जी? मसाजिद। तो मुझ पे आपने भरोसा किया और मैंने आपको बताया जी मसाजिद का लफ्ज जो है वो गैर मुनसरिफ है, और आपसे कहा कि जी मसाजिद की तीनों हालतें बयान करें, तो आप क्या बनाएंगे? मसाजिदु मसाजिदा और मसाजिदा। ठीक हो गया जी। माशाल्लाह इन्होंने कल बड़ी अच्छी पिक्चर बना के अस्मा की तीनों हालतें लिखी थी, तो उसमें एक इस मसाजिद भी लिखा हुआ था जमा मुकस्सर मुज़क्कर के हवाले से, और उन्होंने उसको मसाजिदुन मसाजिदन मसाजिदिन के तहत लिखा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्हें पता चल गया मसाजिद गैर मुनसरिफ है, तो अब ये उसमें तनवीन नहीं डालेंगे। ठीक हो गया। अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो वो जो एक बेचैनी अंदर चल रही है कि पता कैसे चलेगा कि फलां फलां गैर मुनसरिफ है, ठीक है ना, ये बेचैनी है ना कि पता कैसे चलेगा कि अच्छा जी मस्जिद
मसाजिद खैर मुनसरिफ है तो मदारिस मुनसरिफ है कि खैर मुनसरिफ है? आदम अगर खैर मुनसरिफ है तो यूनुस मुनसरिफ है कि खैर मुनसरिफ है? ये अब क्वेश्चंस आपके जहन में पैदा हो रहे हैं। तो अब मैं आपकी पूरी तवज्जो, अब आपने सिर्फ कुछ कैटेगरीज नोट करनी है। वो कैटेगरीज हमारी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेंगी। जितनी की इस वक्त ज़रूरत है, जितनी आप इस वक्त हजम कर सकते हैं, वो मैं आपको लिखा दूंगा। 13% अस्मा है, 13% चंद किस्म के अस्मा है, ठीक है। वरना नॉर्मली जो भी इसम आपके सामने आएगा वो मुनसरिफ इसमी होगा, जो कि 85% में फॉल करेगा, और आपने उसकी तीनों हालतों को 2 पेश 2 ज़बर और 2 ज़ेर के साथ शो कर देना है। अब ज़रा गैर मुनसरिफ अस्मा की अक़साम नोट करनी शुरू कर दें जी। गैर मुनसरिफ अस्मा कौन कौन से हैं, ये आपको लिस्ट बताएगी कि अच्छा ये गैर मुनसरिफ हैं। पहली कैटेगरी लिखें जी। एग्जाम्पल्स मैं आपको देता रहूंगा साथ साथ उस कैटेगरी की एक एक एग्जाम्पल, और आप उसकी तीनों हालतें बोलते रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला हमारा गैर मुनसरिफ वाला टॉपिक आज मुकम्मल हो जाएगा। गैर मुनसरिफ अस्मा की पहली किस्म, पहली कैटेगरी, अरब मोन्नस नाम, अरब औरतों के नाम। आसान अंदाज में अब लिखाऊंगा आपको, कोई मुश्किल नहीं है। अरब औरतों के नाम, अरब औरतों के नाम गैर मुनसरिफ होते हैं जी। गैर मुनसरिफ कौन से होते हैं? जिन पे तनवीन नहीं आती और हालत जर में जेर नहीं आती। बस ये 2 बातें हम गैर मुनसरिफ सुनते ही 2 बातें फौरन आपके जहन में आ जानी चाहिए। तो पहली कैटेगरी मैंने लिखवाई है अरब औरतों के नाम। ले जी, अरब औरतों के नाम शुरू कर लेते हैं हम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा से शुरू कर लेते हैं जी। आपकी वालिदा का क्या नाम था? हज़रत आमिना। अब आमिना की तीनों हालतें बोले जी माशाल्लाह। आमिना की तीनों राबी हालतें, अब जरा तैयार हो जाएं जी माशाल्लाह। आमिना तू, तू आमिना ता, आमिना माशाल्लाह माशाल्लाह। आमिना तू, आमिना ता, आमिना ता। अरब मोनस नाम है तो गैर मुनसरिफ होगा। आपने आमिना तुन, आमिना तन, आमिना तिन नहीं कहना, ठीक हो गया जी। और कोई मोनस नाम बोले, अरब मोनस नाम। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज की तरफ आ जाए। सबसे पहली आपकी ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। खदीजा तू, खदीजा ता, खदीजा ता, ठीक हो गया जी। फिर आपकी दूसरी ज़ौजा, हज़रत खदीजा के बाद आपने शादी की थी किससे? हज़रत सौदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में 2 मरतबा की बेवा खातून से, जिनकी उम्र 40 साल थी, शादी की। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए, आप पर पहली वही नाजिल हुई, तो खदीजा की उम्र कितनी होगी आपके ख्याल में? सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है ना, 55 साल। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी भरपूर जवानी 1-2 मरतबा की बेवा खातून के साथ गुजारी है। दीन अपना सीखें, दीन अपना पढ़ें। ये जो मुस्तशरिकीन है ना, ये बड़े बड़े इल्ज़ामात, फिर ख़ासतौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को हाईलाइट करते हुए कि 11 निकाह किए हैं उन्होंने, 11 शादियाँ की हैं। अब ज़रा देख लें आपकी शादी में 25 साल के भरपूर नौजवान, 1-2 मरतबा की बेवा से शादी हुई, जिसकी उम्र भी 40 साल थी, और भरपूर जवानी आपने उस बेवा के साथ गुजारी। फिर आपने 50 साल के बाद शादी की हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद हज़रत सौदा। तो सौदा तू, सौदा ता, सौदा ता। और आपकी तमाम अज़वाज में सबकी सब या तो बेवा थी या तलाक याफ्ता थी, सिवाय हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। वो गोया अल्लाह ताला ने आपको एक इनाम के तौर पे आप कह लें वो ज़ौजा अता की। और फिर आपकी, यानी आपने फिर
ज़ाहिर बात है आपकी नरीना औलाद उस सेंस में, वैसे तो सब माशाल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैज़ सारा चल रहा है जो क़यामत तक चलता रहेगा, लेकिन आपकी चूँकि नरीना औलाद नहीं थी पैदा हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे जवान नहीं होने दिया। और ये बात जो है ये सबूत है इस बात का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ख़ातमुन नबीयीन है, आप पर नबूवत ख़त्म हो गई है। तो आपका कोई बेटा जवान नहीं हो पाया, तो हज़रत अब दीन आगे कैसे पहुंचता? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आपका निकाह करवाया अल्लाह ताला ने, और फिर बड़े बड़े सहाबा जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन ज़ौजा से दीन सीखने के लिए आया करते थे। तो इस तरह भी ये दीन आगे चला। आयशा तू, आयशा ता, आयशा ता। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हफ्सा तू, हफ्सा ता, हफ्सा ता। हज़रत ज़ैनब, दो हैं ज़ैनब, ज़ैनबू, ज़ैनबा, ज़ैनबा। ठीक है। फिर आपकी बेटियों की तरफ आ जाएं, और आपकी सबसे प्यारी बेटी जो कि जन्नत की औरतों की सरदार हैं, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। फ़ातिमा तू, फ़ातिमा ता, फ़ातिमा ता। तो अरब मोनस नाम जो है ना, अरब औरतों के नाम, ये सब के सब गैर मुनसरिफ हैं जी। ठीक हो गया। दूसरी कैटेगरी, मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में गोलता हो। मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में गोलता हो। मसलन उसामा, गोलता आ गई ना, और मर्दों के नाम है उसामा। ठीक है। तो उसामा तू, उसामा ता, उसामा ता। जी तलहा, तलहा तू, तलहा ता, तलहा ता। हमजा, हमजा तू, हमजा ता, हमजा ता। हुज़ैफा, हुज़ैफा तू, हुज़ैफा ता, हुज़ैफा ता। मुआविया, मुआविया तू, मुआविया ता, मुआविया ता। ठीक हो गया। नंबर 3, मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में अलिफ और नून आ जाए। मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में अलिफ और नून आए। मसलन मैंने आपको एक हदीस सुनाई थी, अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। तो उस्मानु, उस्माना, उस्माना, अलिफ नून आ रहा है ना इन पे। ठीक है। तो अब आपकी उर्दू का भी इम्तिहान है जी माशाल्लाह। नुअमान, नुअमानु, नुअमाना, नुअमाना। अब आपको अपने सारे अपनी फैमिली मेंबर्स पता चल जाएंगे कौन कौन गैर मुनसरिफ हैं और कौन कौन से मुनसरिफ हैं इंशाल्लाह ताला। आज आप पता करके जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी। अदनान, सलमान, सलमान। जरा बोल लेते हैं एक, जरा बोले जी। अदनान, अदनान की तीनों हालतें, अदना नु, अदना ना, अदना ना। सलमान, सलमानु, सलमाना, सलमाना। जी हसान। ठीक है जी। इरफान, इरफानु, इरफाना, इरफाना। इमरान, इमरानु, इमराना, इमराना। क्लियर होगी जी। अच्छा जी, अभी जरा हम नाम जरा कर रहे हैं पहले। ठीक है। तो ये भी नाम था जी औरतों का, ये मर्दों का नाम गोलता पे एंड होने वाला, और ये अलिफ नून पर एंड होने वाले मर्दों के नाम। तो जरा पहले नामों की बात कर लेते हैं। आदम की एग्जांपल मैंने दी थी, तो नोट कर लें कि 6 नबियों के अलावा बाकी तमाम नबियों के नाम गैर मुनसरिफ हैं जी। कैटेगरी नंबर 4 आ रही है ना। 6 नबियों के अलावा बाकी तमाम नबियों के नाम गैर मुनसरिफ होंगे।
अच्छा, बाकी तमाम नबियों के बताऊं या 6 के बता दूं? 6 के बता दूं ना। यानी 6 नबी मुनसरिफ हैं, 6 नबी मुनसरिफ हैं, बाकी सब गैर मुनसरिफ हैं। तो जो 6 नबी मुनसरिफ हैं वो लिख लें। सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, वो हम कलेमा में भी पढ़ चुके हैं, नमाज में भी देख चुके हैं, दुरूद शरीफ में भी देख चुके हैं। नूह अलैहिस्सलाम, नूहुन, नूहन, नूहिन। हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हूदुन, चूंकि कुरान में जिक्र हुए हैं तो इसलिए जरूरी है ये, हूदुन, हूदन, हूदिन। 2 ज़बर के बाद अलिफ डाल रहे हैं ना जी, माशाल्लाह, वो मैं समझ रहा हूं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, लूतुन, लूतन, लूतिन। तो ये नूहुन, हूदुन, लूतुन, ये तीनों एक ही तर्ज के नाम है। इस हवाले से आपको याद रह जाएंगे। 3 ये हो गए, चौथे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 5वें शुएब अलैहिस्सलाम, शुएबुन, शुएबन, शुएबिन। कुरान में इस्तेमाल हुआ है तो आप देखेंगे वहां पर मुनसरिफ ही होगा। और एक और नाम नोट कर लें, सालेह, सालेह अलैहिस्सलाम, सालिहुन, सालिहन, सालिहिन। ये 6 मुनसरिफ हैं, बाकी जो भी नबी जिसका भी नाम आएगा वो गैर मुनसरिफ होगा। आदम से हमने शुरू किया था, उसके बाद सिलसिला चलता रहा, हजरत इब्राहिम पे आ जाए जी। इब्राहिम गैर मुनसरिफ, कुरान में जिक्र बड़ी बड़ी जगह पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। तो इब्राहिम की तीनों हालतें बोल दें जल्दी से जी। इब्राहीमु, इब्राहीमा, इब्राहीमा। हजरत इब्राहिम के कितने बेटे थे जी? 2 बेटे थे। कौन कौन? इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। तो इस्माइलू, इस्माइला, इस्माइला, इसहाकू, इसहाका, इसहाका। हजरत इसहाक के मशहूर बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूबू, याकूबा, याकूबा। हजरत याकूब के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। 12 में से एक बेटे को नबूवत मिली, कौन? यूसुफ, यूसुफु, यूसुफा, यूसुफा। फिर ये बनी इसराइल चली, ठीक है, चलती गई, सारे नबी अल्लाह ताला ने इसमें कर दिए, सारे नबी इसमें भेजे। हजरत यूनुस इसमें आए, यूनुसु, यूनुसा, यूनुसा। हजरत अयूब यहां पर आए, अयूबू, अयूबा, अयूबा। बनी इसराइल को बादशाहत मिली जाके हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में, दाऊदू, दाऊदा, दाऊदा। और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुलेमानु, सुलेमाना, सुलेमाना। ठीक है, जितने भी नबी आए वो सब के सब गैर मुनसरिफ थे। ठीक है, यहां तक कि अल्लाह ताला ने फिर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनसरिफ बनाकर और तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर और ख़ातमुन नबीयीन बनाकर जो है मबूस किया। तो मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। ठीक हो गया जी। कितनी कैटेगरीज हो गई जी? 4 होगी माशाल्लाह। 5वीं कैटेगरी लिखें जी। शहरों और मुल्कों के नाम गैर मुनसरिफ होते हैं जी। शहरों और मुल्कों के नाम गैर मुनसरिफ होंगे। पाकिस्तान जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल माशाल्लाह, आपको ये भी याद है। गैर मुनसरिफ भी है और मोनस भी है। पाकिस्तानु, पाकिस्ताना, पाकिस्ताना। मक्का, मक्कातु, मक्काता, मक्काता। जिद्दा, जिद्दा, जिद्दा।
जद्दा, जुद्दा, जो मर्जी बोल ले, ठीक है। वहां जब आप निकलते हैं हरम से तो वहां जिद्दा जिद्दा की आवाजें आ रही होती हैं आपको, ठीक है। जिद्दा जिद्दा जिद्दा, हम उसे जद्दा कहते हैं लेकिन वो जुद्दा भी बोलते हैं उसे। एनीवेज, जद्दा तू, जद्दाता, जद्दाता, ठीक हो गया। मिस्र, मिस्रु, मिस्रा, मिस्रा। लाहौर, लाहौरु, लाहौरा, लाहौरा, ठीक हो गया। अगली कैटेगरी जी, कितनवी? मजेदार टॉपिक है कि नहीं है? मजेदार है ना? अच्छा जी, अगली कैटेगरी फरिश्तों के नाम। फरिश्तों के नाम भी गैर मुनसरिफ हैं जी। जिब्रील, कुरान में जिब्रील का है और हदीस में जिब्राइल भी आया है, दोनों तरह ठीक है, ठीक है। कुरान में जिब्रील आया है तो जिब्रीलु, जिब्रीला, जिब्रीला। मीकाल, कुरान में मीकाल का है, मिकाइल भी प्रोनाउंसिएशन है इसकी, तो मीकालू, मीकाला, मीकाला। इसराफील, इसराफीलु, इसराफीला, इसराफीला। चौथे का बोलना है नाम, बोलना है, मैंने कहा पूछ लो कहीं बुरा ना बना जाए आप। इज़राइलु, इज़राइला, इज़राइला। इसके अलावा कुरान में दो फरिश्तों के नाम आए हैं, हारूत और मारूत। तो हारूतु, हारूता, हारूता, मारूतु, मारूता, मारूता। तो फरिश्तों के नाम भी गैर मुनसरिफ हो गए जी, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरीज थी जी नामों की। इसमें नाम थे अरब औरतों के नाम, मर्दों के वो नाम जो गोलता पे खत्म हो, मर्दों के वो नाम जो अलिफ पे खत्म हो, शहरों मुल्कों के नाम, फरिश्तों के नाम, और एक कैटेगरी और लिखें गैर अरबी नाम। गैर अरबी नाम जैसे विलियम। आप कहेंगे विलियम कहां आ गया? तो नाम तो है ना, तो विलियमु, विलियमा, विलियमा। गैर अरबी नाम जिसके भी होंगे, ठीक है, सही है। अच्छा जी, ये थे नाम। अब जरा कुछ सिफात को भी बीच में शामिल कर लें, ठीक। सिफात जी, अगली कैटेगरी। सिफात में इस वक्त आपने इसकी ना फहरिस्त को जरा लंबाई किए रखना है। आप कहेंगे तो 13% है तो खत्म नहीं हो रहे, 85% अगर लिखवाने शुरू करो तो सारी जिंदगी खत्म नहीं होंगे। तो 13% जरा चांद से आपकी दिलचस्पी के लिए कैटेगरीज को रख रहा हूं। सिफात में कुछ एक सिफत वो लिख लें जी, ऐसी सिफात जिनके आखिर में अलिफ नून आ जाए। ऐसी सिफात जिनके आखिर में अलिफ नून आए। मसलन भूखा जो होता है अरबी जुबान में उसे कहते हैं जी जौआन। जौआन, भूखा। तो आज आपको पता चल रहा होगा कि आज अरबी पढ़ रहे हैं। ऐसी सिफात जिनके आखिर में अलिफ नून आए। सिफात सालेह सिफत है ना, मुस्लिम सिफत है ना, काफिर सिफत है ना, लेकिन इसके आखिर में अलिफ नून आ रहा है नहीं। तो वो सिफात जिनके आखिर में अलिफ नून हो। जौआन, भूखा। अतशान, प्यासा, ठीक है। अब ये मैं वहां भी डाल सकता था उस्मान की तरफ, लेकिन वो नाम थे, ये सिफात है असल में, ठीक है। कोई अपना नाम रखना चाहता है जौआन तो रख दे, कोई हर्ज नहीं है, नाम रखने में कोई हर्ज नहीं है, जो मर्जी रख दें आप अपना नाम, ठीक है। तो जौआन, अतशान, आइन तो शीन अलिफ नून, अतशान। गज़बान, गुस्से से गज़बान। गज़बानु, गज़बाना, गज़बाना। फरहान बिल्कुल सही है, वो तो नामों में भी आ जाएगा, फरहान नाम हो गया जी। रहमान, माशाल्लाह वो नाम भी है और वो अल्लाह का नाम ही है और बहुत बड़ी सिफत है,
ठीक हो गया, माशाल्लाह। अच्छा जी, एक सिफत ये होगी, एक सिफत कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हमने पढ़ी हुई हैं, आपको याद होगा। हम कहते थे बिग एक एडजेक्टिव है आपका, उससे बिगर और बिगेस्ट, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। गुड जी, बेटर, बेस्ट, वो हमें याद होता था जी, गुड, गुडर, गुडेस्ट, लेकिन बार वो पक्का था ना कि ई आर और ई एस टी लगाना है। तो ये जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज है ना अरबी जुबान में, इनके इक्विवेलेंट जो वर्ड्स हैं, मसलन बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो बिग कबीर होता है अरबी जुबान में, कबीर, और बिगर और बिगेस्ट के लिए अरबी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होता है अकबर। अकबर ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए आता है। तो अकबरू, अकबरा, अकबरा, आप देखते हैं अल्लाहु अकबरू, यही लिखा होता है, आप सही है। तो अकबर, सगीर कहते हैं छोटे को, और सगीर से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी असगर, असगरू, असगरा, असगरा। जमील कहते हैं खूबसूरत को, तो जमील से अजमल, अजमलू, अजमला, अजमला। अजीम से आजम, आजमू, आजमा, आजमा। ठीक है, अगली कैटेगरी जी, वो भी सिफात से रिलेटेड है, कुछ सिफात बता रहा हूं आपको। अगली कैटेगरी मोटे मोटे रंगों के नाम, मोटे मोटे रंगों के नाम। मोटे मोटे रंग कौन से होते हैं जी? जी बेसिक कलर्स। तो मोटे मोटे इसलिए बोला है, ये नहीं आपके मोटे मोटे रंग ढूंढते रहे कि पता नहीं वो कौन से होते हैं। मसलन ब्लैक, अस्वद, हजरे अस्वद है ना आपका, ब्लैक, अस्वदु, अस्वदा, अस्वदा। रेड, अहमर, हिलाले अहमर, रेड क्रिसेंट देखते हैं आप, अहमरु, अहमरा, अहमरा। सफेद, अबयद, अबयदु, अबयदा, अबयदा। ग्रीन, अखदर, अखदरु, अखदरा, अखदरा। कलर में पढ़ा नहीं रहा इस वक्त, लेकिन मोटे मोटे कलर इसमें ब्लू भी आ जाएगा, अजरक, और इसी में आपका जर्द भी आ जाएगा, असफर। ठीक है, वो कलर जब जरूरत पड़ेगी तो हम ले आएंगे इंशाल्लाह। तो ये चंद सिफात थी आपके सामने, ठीक है, ये सिफात ऐड होगी। और अब तीसरी और आखिरी कैटेगरी हम गैर मुनसिफ अस्मा में करेंगे, चंद जमा मुकस्सर, खास खास जमा मुकस्सर। ठीक है, इस पे इंशाल्लाह ताला हम कल बात करेंगे। और जमा मुकस्सर के भी कुछ जो अल्फाज हैं वो गैर मुनसरिफ हैं, जैसे कि मसाजिद आ गई थी। ठीक है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला कल बता दूंगा, क्योंकि अब काफ़ी हो गया। तो इस टॉपिक को मुकम्मल करने के साथ ही कल इंशाल्लाह ताला हम इस्म का चौथा पहलू जो है वो शुरू करेंगे, जो कि वुसअत होगा। और हमारा इंशाल्लाह कल वीकेंड पे ही हमारा ये चारों पहलू ख़त्म हो जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें हम अपना जुमला शुरू करेंगे जी इंशाल्लाह ताला। और आप इस काबिल होंगे कि अरबी ज़ुबान में जुमले बनाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ से आप जुमले बनाकर बाहर निकल रहे होंगे माशाल्लाह। और लेकिन शर्त उसके लिए यही है कि ये जो चीज़ें हैं ये पक्की करनी है, आपने भी कुछ करना है। ठीक है, सिर्फ दुआ से अरबी नहीं आएगी, ठीक है जी, दवा भी करनी है। और दवा जो है वो, ये रूल्स जो है मैंने आपको पहले भी कहा था कि सुबह दोपहर शाम, ठीक है, खाने से पहले कर लें चाहे खाने के बाद कर लें, कोई इसमें मना नहीं है। तो पानी ज़रूर पिएं साथ, ताकि गर्मी ना हो आपको। तो इंशाल्लाह ताला ये रूल्स पक्के होंगे। सिंपल सा टॉपिक था जी। इस्म दो तरह के हैं, मोरब और मबनी। 98% मोरब है, जो फर्दर डिवाइड हुए हैं दो किस्मों में, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ में। मुनसरिफ वो हैं जो तनवीन के साथ आते हैं और 3 शक्लों में आते हैं। गैर मुनसरिफ वो हैं जिन पे तनवीन नहीं आती और हालत जर में ज़ेर भी नहीं आती। अब बहस छिड़ गई थी कि जी गैर मुनसरिफ हैं कौन कौन से, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ी। उसमें अरब मोनस नाम, मर्दों के नाम गोलता पर ख़त्म होने वाले, अलिफ नून पर मर्दों के नाम ख़त्म होने वाले, शहरों मुल्कों के नाम
फरिश्तों के नाम, गैर अरबी नाम, सिफात पे बात की तो वो सिफात जिनके आखिर में अलिफ नून हो, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री वाली सिफात, और मोटे मोटे कलर्स। ले जी ये 1 मिनट का टॉपिक था जिसे मैंने, यानी मुझे इसका अंदर पढ़ाने ही नहीं आता कि मुझे घंटा लग गया आपको ये बातें समझाने में, जो कि 1 मिनट की बात थी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।